जी दोस्तों, एक तो इंडिया के साथ बात ये चल रही थी कि जनाब उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को दे हैव हेल्ड दैट इन अबेंस। दैट इज वन पॉइंट समझना चाहिए। अब इंडियंस ने एक और बात कर दी है। उन्होंने कहा जी हम 5,500 मेगावाट का नया हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। पाकिस्तान ने जो करना है कर लो। इंडियंस कह रहे हैं कि ये जो ट्रीटी जिसको पुट इट इन अबेंस और सस्पेंड कर दिया, ठीक है जी। अब क्या है कि इसलिए किया कि जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। अच्छा, दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। अब सवाल सीधा सा है इसमें ना, बड़ी वो एक अजीब किस्म की सिचुएशन में इंडियंस और पाकिस्तानी लॉक हो गए। इंडियंस और पाकिस्तानी लॉक हो गए, मैं समझता हूँ। अब इंडिया का एक मौकफ है कि जनाब है तो पाकिस्तान जो है ना वो है कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। प्रूफ किधर है? प्रूफ कोई नहीं है हमारे पास, लेकिन आप कर रहे हैं, ओके। अब वो कहते हैं कि भाईजान हमने नया डैम बनाना है 5,500 मेगावाट का। एग्रेसिव खेल रहे हैं। पाकिस्तान क्या कर सकता है? और हम इंडस वाटर के जो यूटिलाइजेशन है उसकी पूरी वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान तो इस पानी को संभालते नहीं है, ये पानी तो समंदर में चला जाता है, तो मुझे संभालने क्यों नहीं देते इस पानी को? अच्छा, इस चीज का क्या पाकिस्तान के पास जवाब है? इसके ऊपर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? और ये क्या चीज है? ये अब इंडियंस क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इस पानी को फुल इस्तेमाल करने के लिए दो बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। एक 624 मेगावाट किरू के अंदर, 1,000 मेगावाट पकल दुल हाइड्रो पावर प्लांट, वो इस साल वो बिल्कुल तैयार उन्होंने कर देने हैं। 5500 मेगावाट का जम्मू एंड कश्मीर में वो बनाना चाहते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में बनाना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे एक तो वो सारी बातें जरूरत होगी, दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने तो इनको देखें हिट करने ही करना है। दिस इज नॉट पॉसिबल कि पाकिस्तान ऐसे पावर प्लांट, ऐसे मेगा प्रोजेक्ट जिसका पाकिस्तान में पानी ना आए, जिसकी वजह से और वो प्लांट रहे, पावर प्लांट रहे, उन रिटर्न पाकिस्तान के भी तबाह होंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इंडिया के जनाब ਅਸੀਂ 5,500 मेगावाट ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ 600 मेगावाट ਦਾ ਕਿਰੂ ਵਿੱਚ तो 1,000 मेगावाट पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनेंगे और पाकिस्तान बेटा चुप करके बैठा रहेगा। ऐसे पाकिस्तान नहीं होगा। और ये मैं आपको बात बताऊं, ये वो पंजाबी कहते ने ये तमाशा भी हो ही जाना चाहिए एक करी। अगर इंडियन समझते हैं ना, ये पाकिस्तान की मैं आपको माइंड सेट बता रहा हूं। वहां पे जो लीडरशिप जो निजाम चला रही है उसका, वो कह रहे ने इंज नहीं होना, इस तरह नहीं होना। अगर कोई ये समझता है कि हम इनको अलाउ करेंगे, अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान जो है ना वो नहीं कर वो करेगा, चीजें नहीं वो होगा, तो उनको ये समझ जाना चाहिए दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये चीजें ऐसे नहीं होंगी, ये चीजें ऐसे नहीं होंगी। इंडिया को जवाब देना पड़ेगा, वरना देखें पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी तो बिल्कुल तैयार बैठी है। पता है सानू किथे की पंजाबी कहते ना किंज दा काम पाना है। तो वो इनको दे हैव टू अंडरस्टैंड इंडियंस को कि अच्छा उनको ये है कि ये कुछ नहीं करेंगे। दरअसल मसला ये है कि उनको ये कुछ नहीं करेंगे, पाकिस्तान की फौज कुछ नहीं करेगी, आर्मी कुछ नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हम हमारे पास भी तो कैपेबिलिटी है ना। भजन इंज जे करिए तो इस तरह थोड़ा टुरिया जाता है। अगर हम ये करने पे आए तो ऐसे थोड़े ही चला जाएगा। ठीक है जी। तो मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं पे इंडियंस को इस चीज की समझ है कि पानी रोकें, पानी रोक ले, नाम दहशतगर्दी दा पा दो। वो जनाब है तो नहीं दे। अभी वो थोड़े दिन पहले वो एक पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई है दरअसल ना, ठीक है, तो उसके अंदर ये चीजें हुई हैं। अब इंडियंस कह रहे हैं कि जो चाइना एक बड़ा सुपर चाइना भी अच्छा, द क्वेश्चन इज द वे पाकिस्तान इज अ लोअर रिपेरियन, इंडिया इज आल्सो लोअर रिपेरियन इन टर्म्स ऑफ चाइना।
इंडिया चाइना एक सुपर डैम बना रहा है, लार्जेस्ट एवर कंसीव्ड, जिसको आप कह लें कि एक सेस्मिकली एक एक्टिव साइनो इंडियन बॉर्डर रीजन के ऊपर, यानी कि वहां पे जलजले जुलजले का भी खतरा है। सो ये जो वाटर बॉम्ब इंडिया के लिए तैयार कर रहे हैं वो, ठीक है जी, वाटर बॉम्ब। और ये जो एक रिवर है चाइना का जिसे बोलते हैं यारलोंग रिवर, जिसे इंडिया में ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है, वो ये चीज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार जनाब बसी, अब जो तीन इंडिया चाइना के तीन बड़े दरिया हैं, जो तीन बड़े डैम हैं, गॉर्जियस डैम जिन्हें कहा जाता है, लार्जेस्ट है। अब वो बड़ी बड़ी कहा जाता है कि जो अमेरिका की लेक्स है ना, उन उन जितने वो डैम है, और कई उसमें मिलियंस ऑफ रेजिडेंट्स हैं, वो उन सबको मूव कर रहे हैं और कह रहे हैं सब बनाना ही बनाना। ये जो डैम है, ये इसका जो पानी है, ये बांग्लादेश में भी जाता है, ये इंडिया में भी जाता है। तो ये इन्होंने क्या करना है, इन्होंने इंडियंस के लिए मुश्किलें पैदा करनी है। देखिए, चाइना को पाकिस्तान की खातिर कोई इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, ये हमें इस बात का भी पता होना चाहिए। ये नहीं आएगा जी पाकिस्तान चाइना की कोई ऐसे तलकात में कि जनाब फाड़ लो हो जानी, नो नो नो, कुछ भी नहीं होगा उस मामले में। दे आर वेरी स्मार्ट, याद रखें, बहुत स्मार्ट हैं चाइनीज, हमारे दोस्त हैं, हमारा हमेशा साथ देते हैं। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आप इसको इस एंगल में समझना शुरू कर दें कि जनाब इन्होंने पता नहीं हमारे लिए की कर दें। नो, नेवर एवर, दे डू अंडरस्टैंड कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। उनको बहुत चंगी तरह पता है, उनको बहुत अच्छे से पता है हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। बहरहाल, ये जो इंडिया की माइंडसेट है ना, कि 70 प्रोजेक्ट लगाएंगे, इंडिया 70 प्रोजेक्ट लगाना चाहता है। सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन लगाई है, बगलेहार से लेकर तुलबुल तक। और इंडिया ने 2023 में पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशंस की। अब मेरी राय ये है, मुझे ये पता चला है कि इंडिया, जो पाकिस्तान के पास 3 दरिया आते हैं उनमें से एक है चिनाब जो लाहौर के पास है, वो उसका पानी मुकम्मल तौर पे कब्जा करना चाहते हैं। पाकिस्तान कहता है नहीं, आप ये पानी नहीं ले सकते। ठीक है जी। अब वो कहते हैं जी जितना ज्यादा, इंडियंस क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी जितना ज्यादा पानी पाकिस्तान के अंदर जाएगा इंडस सिस्टम से, वो पाकिस्तान वो खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान ने कुछ स्टोरेज बनाई नहीं है, 50% पानी जाया कर देता है। इंटर प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स हैं पाकिस्तान के, सिंध का अपना मसला है, बलोचिस्तान अपनी बात करता है, पंजाब केपी दिस दैट वो एक अपना उसमें लगे हुए हैं। तो ज्यादातर केपी का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये पंजाब और सिंध का और बलोचिस्तान का तो चलो एक है, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान कालाबाग डैम जो है उसको नहीं कर सका, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की उसमें अपोजिशन है। मंगला डैम की भी अपनी कैपेसिटी कम हो गई है, और उसके जो वो सारी बात है, वो हो जाती हैं चीजें, उसकी सेडिमेंटेशन दिस दैट वो चलता रहता है। सो ये पाकिस्तान ने जो आर्बिट्रेशन शुरू किया है, वो कहते हैं जी, जो इंडियंस कहते हैं जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो का रूट है इलीगल है, क्योंकि ट्रिटी अवेंस में। तो भाई इंडिया ट्रिटी अवेंस में कर कैसे सकता है, कोई भी नहीं कर सकता ना। मीन सस्पेंड कर कौन सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। तो इंडिया को दे हैव टू शेयर द फ्लड डाटा, और वो जैसे अच्छा वो कहते हैं बाकी हम सारा कुछ नहीं करेंगे, फ्लड डाटा जो है ना, सैलाब आएगा तो यानी कि जो आप ही मरांगे तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ कि ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਜੇ। तो पाकिस्तान को तो वो ये कह रहे हैं। तो पाकिस्तानी तो फिर कहते हैं ਸਾਡੇ ਕੋਲ तो ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ, असां ते बंदूकें ही ਕੱਢਣੀਆਂ ने बाहर। तो ये चीज जो है ना वो, दिस इज व्हाट आई फाइंड एंड दिस इज व्हाट आई रियलाइज, कि ये चीज जो है वो होने जा रही है, एंड इट विल डेफिनेटली हैव कॉन्सिक्वेंसेस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होने जा रहे हैं।
एंड इंडियंस को, हमारे दोस्तों को पता है कि इसका क्या कौन है, पाकिस्तान ने की कर। टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के अंदर बड़ी चेंज लीडरशिप है। पाकिस्तान के अंदर बहुत लीडरशिप चेंज है यार। ये लोग बहुत डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं। ये वो पुराने लोग नहीं हैं, ठीक है। और कहते ने तन दस ने की करना है तो किंज करना है। ये उस एक बिल्कुल डिफरेंट फ्रेमवर्क वाले लोग हैं ये, या डिफरेंट फ्रेमवर्क में जाते हैं ये लोग, कहते हैं कर लेने तड़ा सारा। तो ये उस गेम के खिलाड़ी हैं, ठीक है जनाब। बहरहाल बाकी तो पता चलेगा ना कब कौन किधर कैसे वो क्या हम करते हैं या क्या नहीं करते। लेकिन मैं आपको बड़ी गारंटी से एक चीज़ बता सकता हूँ कि जो लोग इस वक्त पाकिस्तान चला रहे हैं, उनकी अप्रोच ये है कि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये ज़हन में रखें। जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, जिसको जो कहना है कहे, उसको कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता। हम पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। और वो नेशनल सिक्योरिटी जो है वो इसी फ्रेमवर्क में आती है ना, ठीक है, जो नज़र आ रहा है आपको। सो लेट्स सी कि इंडिया के अंदर वो जिसे कहते हैं ना कितना उधर उधर चीनी भी अलर्ट है। चाइना ने भी जो मेगा डैम तैयार शुरू किया होगा उसके भी है। चाइना भी देखें, ये जो मैंने आपको बताया जो यरलंग रिवर है, जो इंडिया के अंदर ब्रह्मपुत्र में जाना जाता है, चाइनीज जो प्रीमियर हैं ली कॉन्ग, उन्होंने अब बहुत सारी जो मेजर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, उन्होंने इसकी अर्थ ब्रेकिंग ग्राउंड ब्रेकिंग भी कर दिया। लास्ट टाइम कहा जाता है जो चाइनीज लीडर ने एक अर्थ प्रोजेक्ट जो उसका इफ्तिताह किया था वो 1994 में किया था, 1994 में। तब उस वक्त ली पैंग होते थे, ठीक है जी। अब इस दौरान ये नहीं कि उन्होंने डैम नहीं बनाए, बड़े डैम बनाए हैं। अब ये कहा जाता है कि जो चाइनीज करने जा रहे हैं वो इंडियन से संभाला नहीं जाएगा, वो इंडियन से संभाला नहीं जाएगा। और ये भी एक समय इंडियन समझते हैं कि हमने चाइना को बहुत डिलीवर कर दिया अमेरिका के मुकाबले में। हमने बेसिकली चक्कर पता है क्या है? बहुत वो हमने जिसे कहते हैं ना वो बहुत हमने वो कर दिया है, ठीक है। वो ये समझते हैं। मैं एक बात बताऊं, इंडियंस ने चाइना के लिए बहुत कुछ किया है, जिस वजह से आज अमेरिकन नाराज हैं। टू बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, वो नाराज हैं। वो सीधा सीधा नाराज हो गए, यार है कि इन्होंने बनाया है तमाशा। वो नाराज हैं कि यार इन्होंने की कीता है, तो किस तरह कीता है, तो की तो किंज तो कौन। बहरहाल वो भी एक वो जिसे कहते हैं ना एक सिचुएशन ऐसी है जिसको बहुत सारे लोग जो हैं वो जारी बात है स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कब कैसे क्या करना है हमें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर पाकिस्तान लोअर रिपेरियन है तो इंडिया भी लोअर रिपेरियन है, एक बात। और अगर पाकिस्तान को वो जिसे कहते हैं ना टफ टाइम दिया जाएगा, तो जो फिर पाकिस्तान से होगा वो भी फिर कर लेगा। ये अब देखें इसकी कॉस्ट है, टू बी ऑनेस्ट ये कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़नी है, जिसकी तो ये चीज़ें जो है वो आई बिलीव दिस, ठीक है ना जी, आई बिलीव दिस। एनी हो, जिसको वो देखते हैं ना कि इट्स इट अ मैटर ऑफ नर्व्स का ये मसला है और कुछ भी नहीं है। किदी नर्व ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ने, कौन किधर क्या कर सकता है, ठीक है ना। तो दैट्स अगेन एक वो पॉइंट है जिसको थोड़ा सा हमें स्टडी करना चाहिए, या इसको थोड़ा देखना चाहिए कि हाँ यार ये भी है। लेकिन इंडिया अगर 5-5.5 हज़ार मेगावाट बना रहे हैं तो टुटन वास्ते बन रहे, ये तबाह होना। मैं कोई
टीवी की बातें सुन के नहीं कर रहा। मैंने जो बहुत सारे ताकतवर लोगों को बहुत जगहों पे ये बात करते हुए देखा, सुना है। दे आर कमिटेड कि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है, उसमें वाटर भी आता है, उस पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये नहीं है करोड़ों लोगों के पास पानी ना हो और इंडिया कहे जी हमने पानी ढक लिया। ते फिर फ़ौज, ते एयर फ़ोर्स तो ये क्या करेंगे? तो हुकूमतें क्या करेंगी? तो ज़ाहिर बात है नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान इज़ सुप्रीम फॉर द आर्म्ड फोर्सेस एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान।